नमस्ते प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करंट सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। 20 से लेकर 26 सितंबर तक भारत का वाणिज्य मंत्रालय वाणिज्य सप्ताह मनाएगा। ये ऐलान द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने डिजाइन किया है। वाणिज्य सप्ताह के अंतर्गत अलग अलग प्रोग्राम्स और इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसके तहत भारत की उभरती बढ़ती आर्थिक शक्ति को प्रदर्शित करने के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम और इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम। ये वाणिज्य सप्ताह है 20 से लेकर 26 सितंबर का। ये भारत का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उसको ऑर्गेनाइज करने वाला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत जो डिपार्टमेंट आता है, जिस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसका शॉर्ट फॉर्म आता है DPIIT। ये सिंगल या नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम उसी के साथ इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम को भी जारी करेगा। यहाँ पर नेशनल सिंगल विंडो, जिसे हम राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली कहते हैं, उसके अंतर्गत जो भी निवेशक होंगे, इन्वेस्टर होंगे, फॉर दे आर गोइंग टू अप्लाई वेरी स्मूथली। तो कंपैरेटिवली इंडिया में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम थोड़ा सा, हम कहेंगे कि ओनली वन प्लेटफॉर्म ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसी के अंतर्गत इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम, जो अलग अलग इंडस्ट्रियल पार्क अलग अलग स्टेट में स्थापित हुए हैं, उनके लिए ये उनकी परफॉर्मेंस का भी रेटिंग किया जाएगा। तो ये परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क के भी हो गए और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर भी हो गए। तो ये था हमारा वाणिज्य सप्ताह। वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है हमारे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के बारे में। IRCTC ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस लग्जरी क्रूज लाइनर को लॉन्च करने वाला है। IRCTC का लॉन्ग फॉर्म है द इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस लग्जरी क्रूज लाइनर ये कॉर्डेलिया क्रूज इस पार्टनर के साथ ये लॉन्च करेगा। तो कॉर्डेलिया क्रूज के साथ साझेदारी में भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया जाएगा। ये क्रूज लाइनर अतिथि को या पर्यटकों को गोवा, दीव, कोच्चि, लक्षद्वीप, द्वीप समूह और श्रीलंका जैसे कुछ सबसे लोकप्रिय भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल में भी इसके ट्रिप में शामिल किए जाएंगे। कॉर्डेलिया क्रूज एक अंतर्राष्ट्रीय परिभ्रमण जलमार्ग अवकाश पर्यटन द्वारा एक निजी कंपनी है। सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है। भारत रेलवे की सहायक कंपनी IRCTC है। ये भारत सरकार के लिए कैटरिंग, टूरिज्म और ऑनलाइन टिकट ऑपरेशन को भी इम्प्लीमेंट करती है। तो ये थी हमारी IRCTC की इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस क्रूज लाइनर सर्विसेज। नेक्स्ट बात या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे इंडियन एयरफोर्स के बारे में है। तो गवर्नमेंट डिसाइड आने वाले नेक्स्ट
चीफ ऑफ एयर मार्शल होंगे वी आर चौधरी। वी आर चौधरी जो नेक्स्ट एयर मार्शल, चीफ एयर मार्शल विक्रम चौधरी हो गए। तो चीफ ऑफ द इंडियन फोर्स के लिए ये 27th चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो गए। वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर एयर मार्शल, चीफ ऑफ एयर मार्शल इंडियन एयर फोर्स की सबसे उच्चतम श्रेणी आती है। तो यहां पर सरकार ने एयर मार्शल वी आर चौधरी को भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त करने का निर्णय ले लिया है। नेक्स्ट बात आती है तमिलनाडु और पुदुचेरी के बारे में। तमिलनाडु में कोवलम समुद्र तट या कोवलम बीच और पुदुचेरी का ईडन कोस्टल बीच या समुद्र तट को ब्लू फ्लैग इस प्रमाण से सम्मानित किया गया है। तो तमिलनाडु के कोवलम समुद्र तट और पुडुचेरी के ईडन समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया। ब्लू फ्लैग प्रमाण जिन भारतीय समुद्र तटों को मिला है, ये कुल संख्या 10 हो गई है। यहाँ पर FEE फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन डेनमार्क द्वारा ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया जाता है। यहाँ पर फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन आज तक भारत के 8 समुद्र तटों को, जिन्होंने पिछले साल ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था, उनको पुनर्प्रमाणन भी दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लू सर्टिफिकेशंस ब्लू फ्लैग प्रमाणन ऑलमोस्ट 4 इंडिकेटर के साथ यहाँ पर 4 प्रमुख शीर्षों में 33 मानदंडों के आधार पर दिया जाता है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जो 4 मेजर हेड है, 4 मेजर शीर्ष है, उसमें एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन ये फर्स्ट आता है। नेक्स्ट आता है बाथिंग वाटर क्वालिटी, थर्ड आता है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, और फोर्थ आता है सेफ्टी एंड सर्विसेज इन द बीच। ये 4 हेड्स है और 4 हेड के अंतर्गत 30 अलग क्राइटेरिया है जो किसी बीच को एक सिक्योरिटी या हेल्थ पर्पस से एक उच्चतम बनाने की कोशिश कर लेते हैं। तो आज हमारे पास भारत के कुल मिलाकर 10 बीचेस है, उन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस मिला है। तो ये सितंबर 2021 में 2, जिसका नाम कोवालम तमिलनाडु का है और ईडन बीच जो आता है ये पुदुचेरी का आता है। पूर्व 8 समुद्र तट जो थे उसमें गुजरात का शिवराजपुर था, कर्नाटक का कासारकोड था, आंध्र प्रदेश का रुषिकोंडा था, अंडमान निकोबार का राधानगर था, दीव का खोखला, केरल का कप्पड़, उड़ीसा का गोल्डन और कर्नाटक का पादुबिद्री ये बीच था। तो जून 2018 से वर्ल्ड एनवायरनमेंट दिवस पर भारत ने 13 तटीय राज्यों में एक साथ समुद्र तट सफाई अभियान, इस अभियान का नाम भी आता है जो लॉन्च किया गया था, आई एम सेविंग माई बीच, शुरू किया गया था। भारत समुद्र तट पर्यावरण और सौंदर्य विषयक प्रबंधन सेवा एक कार्यक्रम भी बीच को क्लीन रखने के लिए इंप्लीमेंट करता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है बीम्स, BEAMS। BEMS का लॉन्ग फॉर्म है बीच एनवायरनमेंट एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसे हम पर्यावरण और सौंदर्य विषयक प्रबंधन सेवा या बीम्स, एक कार्यक्रम भारतीय तटों की
हेल्थ के बारे में या सुरक्षा के बारे में, पर्यावरण के बारे में उच्चतम स्थान पर रखने की कोशिश की जाती है। तो ये था हमारा तमिलनाडु का कोवलम बीच और पुदुचेरी का ईडन समुद्र तट, जिन्हें सितंबर 2021 में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सितंबर 2021 में चर्चा में है। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उस पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी थर्ड टाइम कंसेक्यूटिवली यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनको चुनाव में जीत दिया गया। तो ऑलमोस्ट लिबरल पार्टी में कुछ तो मेजॉरिटी हासिल बिल्कुल नहीं की, लेकिन गठबंधन के साथ वो सरकार बनाने में जरूर कामयाब हो गए। तो इस कनाडा के इलेक्शन में दो पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी 34% वोट उन्हें मिल चुके हैं, बल्कि जो जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी है इस पार्टी को 32% लोगों का समर्थन भी मिला है। ट्रूडो कनाडा ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री है। नवंबर 2015 से वो कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में रह चुके हैं। कनाडा की बात आती है तो कनाडा एक उत्तर अमेरिकीय देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश। ओटावा कनाडा की राजधानी है और कैनेडियन डॉलर एक कनाडा का मुद्रा है। अगर कनाडा में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या जिसे हम संवैधानिक राजतंत्र भी कहते हैं और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट सुर्खियां थी, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी होगी। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ये काम करेगी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को बनाने की। ये नेशनल स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता ये के कस्तूरी रंगन करेंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि के कस्तूरी रंगन ये इंडियन स्पेस साइंटिस्ट थे और उन्होंने इसरो को 1994 से लेकर 2003 तक उन्होंने इसरो को लीड किया गया था। तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या फ्रेमवर्क विकसित करेगी, जिसमें मोस्टली इसका अंतर्भाव है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशनल, नेशनल करिकुलम फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को विकसित करेगी। इस कमेटी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा और विभिन्न हितधारकों के सुझाव के बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को अंतिम रूप जरूर दिया जाएगा। नेक्स्ट बात आती है विश्व राइना दिवस या रीनो दिवस, जिसे वर्ल्ड रीनो डे कहा जाता है। तो वर्ल्ड रीनो डे हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मेन पर्पस रीनो स्पीसीज के बारे में जनता के बीच अवेयरनेस क्रिएट करना, उनका कंजर्वेशन करना, ये सबसे बड़ा मकसद आता है। यहाँ पर 2021 के लिए इस वर्ल्ड रीनो डे का मेन थीम है कीप द फाइव अलाइव। कीप द फाइव अलाइव ये इस साल के वर्ल्ड रीनो डे का मेन एम है। तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और IUCN की लिस्ट में रेड सूची में ये गेंडा या काजीरंगा का गेंडा ये रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में उसको
हम कहेंगे इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है ट्राइफेड और बिग बास्केट की। यहाँ पर ट्राइफेड का लॉन्ग फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और बिग बास्केट। ये दोनों के बीच जो समझौता मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्थापित हुआ है, उसके अंतर्गत ट्राइफेड के अंतर्गत जो वन धन प्रोडक्ट होते हैं, ये बिग बास्केट इस प्लेटफॉर्म पर उसको डिस्प्ले किया जाएगा, जिसकी बदौलत ट्राइफेड वन धन प्रोडक्ट जो ट्राइबल पीपल के द्वारा निर्मित किया जाता है, मे भी उनके लिए मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी ये बिग बास्केट प्लेटफॉर्म में जरूर मिल सकती है। तो ये ट्राइफेड और बिग बास्केट का एक अलग सा पहल होगी, मे भी आने वाले दिन में ये जरूर वन धन प्रोडक्ट को एक नया मार्केट प्रदान करेगी। और आज के लिए लास्ट मेन थीम है बीजिंग 2020 का विंटर ओलंपिक जो 2020 में स्टार्ट होने वाला है, उसकी जो मेन थीम है टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर। टुगेदर फॉर अ शेयर फ्यूचर ये बीजिंग 22 विंटर ओलंपिक की एक महत्वपूर्ण गेम होगी और 4 फरवरी से 20 फरवरी को चाइना इस साल का 2020 का विंटर ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ओलंपिक का मोटो या थीम होगी टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर। जय हिंद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Way. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.